क्वेश्चन नंबर 35। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपके सामने इस क्वेश्चन को लिख चुका हूँ, ठीक ना, जो कि इंटरनेट मॉडल पेपर, ये इंटरनेट मॉडल पेपर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैथ का जो है सेट 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर कितना है 35। तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो नदी के एक किनारे पर खड़ा है, नदी के किनारे पर खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पर है, ठीक। जब वह व्यक्ति किनारे से 36 मीटर पीछे हट जाता है तो वह उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो जिस प्रकार आपका क्वेश्चन बोला है उसी प्रकार हम क्या करते हैं, पहले इसका चित्र बनाते हैं, ठीक। चित्र पर ही आपका जो है बढ़िया नंबर उठेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको पढ़कर हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। एक व्यक्ति जो है नदी के एक किनारे पर खड़ा है, मान के चलिए कि ये आपका नदी है, ठीक। ये नदी इस प्रकार बह रहा है, तो ये नदी की आपका चौड़ाई है, ठीक। नदी के किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर बिंदु हम ए दे दिए, एक बिंदु यहाँ पर दे दिए। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है जो कि नदी के किनारे पर स्थित है, और फिर यहाँ पर बोल रहा है नदी के दूसरे किनारे पर, यहाँ पर किनारा छुटा है, ठीक ना, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान के चले कि आपका नदी है, यहाँ पर एक व्यक्ति किनारे, नदी के किनारे स्थित है, ठीक, और नदी के उस पार यानी नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ का, मान के चलिए कि ये नदी के दूसरा किनारे पर एक पेड़ है जिसकी उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जब वह व्यक्ति किनारे से, जब यह व्यक्ति 36 मीटर पीछे हट जाता है, यहाँ पर जो व्यक्ति है नदी के किनारे स्थित है, ये 36 मीटर, मान के चलिए यहाँ इतना दूर 36 मीटर पीछे हट जाता है, तो ये व्यक्ति अब यहाँ पर आ गया, ठीक ना, 36 मीटर पीछे हट जाता है, तो वह उन्नयन कोण 30 डिग्री, इसकी उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण इस व्यक्ति के द्वारा कितना बनेगा, 30 डिग्री, समझे। 30 डिग्री अच्छा से लिखते हैं, 30 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई आपको इसकी ऊंचाई निकालना है, इसकी ऊंचाई को हम मानेंगे x मीटर, ठीक। और पेड़ की ऊंचाई हो गया, तथा नदी की चौड़ाई, आपका नदी की चौड़ाई, ये यहाँ पर देखिए, ये आपका नदी का चौड़ाई हुआ, ठीक ना। यहाँ पर एक व्यक्ति था जो 36 मीटर पीछे हटा, तो ये नदी नहीं, नदी आपका यहाँ से यहाँ था, ठीक। तो हम इसको मानते हैं y मीटर। पेड़ की ऊंचाई निकालना है और नदी की चौड़ाई निकालना है, बस। तो इस चित्र के सहारे हम आसानी से बना सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। तो आपको करना कुछ है, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई निकालना है और नदी की चौड़ाई, तो जो अंतिम में बोला जाता है निकालने के लिए वहीं से हम मानते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि ए भी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई x मीटर, क्योंकि नदी की क्या, पेड़ की क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो क्या लिखेंगे माना कि ए भी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई इक्वल टू x मीटर हो गया। हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना था, इसलिए माना कि ए भी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई x मीटर, और फिर तथा नदी की चौड़ाई निकालना है, तो मानेंगे इसका तथा BC एक नदी है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, तथा BC एक नदी है, जनाना जरूरी है कौन नदी है और कौन पेड़। BC एक नदी है जिसकी चौड़ाई क्या माने, y मीटर, जिसकी चौड़ाई इक्वल टू y मीटर हो गया। अर्थात इसी को हम लोग क्या करते हैं, अब आपका जो भाषा जितना सेट करना था उतना हो गया, ठीक ना। अब इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, इसी को लिखते हैं अर्थात आपका AB बराबर हो जाएगा x मीटर, देख सकते हैं, और BC बराबर है y मीटर। और अब देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति जो था बिंदु C पर, वह व्यक्ति 36 मीटर पीछे आ गया था, ठीक ना, तो उसके द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री। तो हमको इसके बीच और B और D के बीच की दूरी निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, निकालेंगे BD इक्वल टू इतना और इतना को जोड़ेंगे, 36 और y को जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे y प्लस 36
मीटर। आपका ये BD निकल गया, ठीक, क्या निकल गया? BD। तो अब हम देख रहे हैं कौन, सबसे पहले ये इस त्रिभुज में चलेंगे, ठीक ना। समकोण त्रिभुज किसमें कोण भी 90 डिग्री बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज ABC 60 डिग्री वाला कोण में चलेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले इसलिए समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण B कितना डिग्री बना रहा है? कोण B 90 डिग्री, ठीक। और इसमें कोण चूंकि कोण ACB थीटा बना रहा है 60 डिग्री, कितना? 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? कोण ACB बराबर, इसको थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में यहाँ पर देखेंगे क्या क्या निकला है, ये देखना है हमको। यहाँ पर लंबाई दिया है, लंबाई यानी P का मान दे दिया आपको, ठीक। और ये आधार, आपका आधार दे दिया, यानी B का मान दे दिया। तो PB त्रिकोणमितीय अनुपात में जाएंगे, साइन, कोस, टेन, कोसेक और सेक में। तो PB किस फॉर्मूला में आता है? तो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। तो हम tan का ही इस्तेमाल करेंगे, क्या? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B। क्यों भाई? क्योंकि P का मान और B का मान पता है, लेकिन H का मान नहीं। P का मान पता नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर AB पेड़ चाहे X माने, तो X मीटर पता हो गया। और नदी की चौड़ाई Y मीटर माने, तो नदी की चौड़ाई भी पता हो गया, यानी B का मान पता हो गया। H तो पता नहीं है, तो इसीलिए tan का फॉर्मूला लगा, ठीक ना। tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। अब थीटा के जगह पर हम 60 भर देंगे, ये आपका tan 60 हो जाएगा। और P का मान यहाँ पर क्या मानेंगे? X माने X, और B आधार क्या हो जाएगा? Y मीटर। X मीटर, Y मीटर, ये तो कट जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का कितना मान होता है? √3 इक्वल टू X/Y। अब हम क्या करेंगे? इसके बटा में 1 दे देते हैं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। X में 1 से तो X हो जाएगा, इक्वल टू Y में √3 से गुणा करो तो √3Y, समीकरण 1। तो इसमें डबल थीटा का मान दिया था, यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री, यानी इस त्रिभुज में चले थे। अब हम चलेंगे बड़का त्रिभुज, यहाँ पर जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, बड़ा त्रिभुज ABD में चलेंगे। तो अगेन लिखेंगे, यानी ठीक पुनः अगेन त्रिभुज, अगेन लिखेंगे, अगेन समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में अब देख रहे हैं कि कोण B कितना डिग्री बना रहा है? कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। चूंकि थीटा कितना बना रहा है, इसलिए लिखते हैं थीटा कितना? कोण ADB, ये देखिए कोण ADB 90 डिग्री के चलते तो समकोण त्रिभुज हो गया, लेकिन थीटा आपका बना रहा है यहाँ पर C पर और D पर। तो हम बड़े वाला त्रिभुज में चल रहे ADB में, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा? कोण ADB इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब कि कोण ADB बोलो या थीटा बोलो, कितना डिग्री? 30 डिग्री, ठीक। तो अब इसमें हम इस त्रिभुज में थीटा के सामने वाला देख रहे हैं, यहाँ पर X पता है और नीचे आपका Y प्लस 36 यानी B भी पता है। तो फिर tan का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमको P पता है और B पता है, इसीलिए tan बार बार लग रहा है। फिर tan कितना डिग्री? tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, ठीक है। और थीटा का मान क्या भर देंगे हम? थीटा का मान 30 डिग्री और P का मान वही X/B। इस बार चौड़ाई बढ़ गया, देख सकते हैं। जो व्यक्ति नदी के किनारे पर स्थित था वह 36 मीटर पीछे गया था, यानी BD की चौड़ाई क्या हो जाएगा? Y प्लस 36। तो हम लिखेंगे यहाँ पर Y प्लस 36, समझ सकते हैं चौड़ाई पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो tan 30 का मान आपका, tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√3। क्या होता है? 1/√3 इक्वल टू X/Y प्लस 36। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, √3 में X से गुना करते हैं, √3X हो जाएगा इक्वल टू Y प्लस 36। ये देखिए Y प्लस 36 में 1 से गुना करते हैं तो Y प्लस कितना हो जाएगा? 36। तो आपका X का मान यहाँ पर देख सकते हैं, समीकरण 1 में निकल चुका है। X का मान √3Y है। तो यहाँ पर जहाँ पर X है क्या करेंगे हम? जहाँ पर X है √3 है तो √3 छोड़ दिए और X के जगह पर X का मान भरेंगे। X का मान क्या है? √3Y। तो यहाँ पर गुना कर देते हैं और X के जगह पर √3Y इक्वल टू Y प्लस 36। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं? डायरेक्ट यहाँ पर 3Y लिख देते हैं, ठीक ना। क्योंकि √3 में √3 से गुना होगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा और Y का Y इक्वल टू Y प्लस 36।
तो जाती जाती एक तरफ, यानी इधर आपका 3y है और उधर बराबर के उधर y सिर्फ प्लस में है, खींचेंगे तो माइनस में आ जाएगा और बराबर 36 बच जाएगा। ठीक, अब देखिए 3y में से y घटाइए, 2y बचेगा बराबर 36 है तो 36, यहाँ पर 18 दूना 36। ठीक, y का मान कितना आ जाएगा 18, y का मान आपका 18 निकल गया। इसका मतलब y किसका मान है, ये नदी की चौड़ाई मान है, नदी का चौड़ाई निकल गया 18। अभी हमको अब निकालना पेड़ की ऊंचाई, तो क्या करेंगे, y का मान जब 18 आ गया है तो इसी को समीकरण एक में भर देंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा, यानी पेड़ की ऊंचाई। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण एक में क्या लिखेंगे, समीकरण एक में y का मान, y का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण एक देख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, तो समीकरण एक में काची का मान y का मान रखने पर, तो समीकरण एक देख सकते हैं, एक क्या है, x बराबर √3y, तो इसमें y का मान भरना है, y का मान निकल चुका है, y का मान कितना 18, तो ये हो जाएगा x बराबर √3 गुने y का मान 18, x बराबर 18 में √3 से गुना कीजिए, 18√3। अब देखिए, अब आपको x का मान 18√3 आ गया, यानी पेड़ की ऊंचाई बोल सकते हैं 18√3। यहाँ पर आपका आंसर सही है, लेकिन होता क्या है कि √3 का मान होता है 1.732। अगर इतना पर आंसर छोड़ सकते हैं तो आपका सही है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 18 गुने √3 का मान होता है जो 1.732, इसमें गुना कर सकते हैं। ठीक ना, कर दीजिए, x बराबर 18 के पावर दुहारी, ठीक ना, 18 दूना 36 के 6, हाथ में कितना बचा 3 बचा, 38 54, 54 3 57, 57 के हो जाएगा 7, हाथ में कितना बचा 5 बचा, फिर 18 कितना होता है 26, यानी 126 और 5 131 के एक, हाथ में कितना बचा 131 के एक लिख दिए तो हाथ में 13 बचा। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव, उसके बाद दशमलव दे देते हैं, और फिर 18 में 1 से गुना करते हैं, 18 एकम 18 और 13 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 8 3 11 के हाथ में बचा 1 और 1 1 2 1, यानी 31.176 आ जाएगा, यानी पेड़ की ऊंचाई आपका क्या निकल गया 31.176। तो हम यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा लिख देना है भाषा के अनुसार, जो हम बनाए थे क्या बनाए थे, यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई क्या माने थे, अतः पेड़ की ऊंचाई हमने AB को माने थे, इसलिए AB बराबर हो जाएगा, AB का मान कितना आ गया 31.176, ये पेड़ की ऊंचाई हो गया। तथा नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई आप देख सकते हैं, नदी की चौड़ाई पहले ही निकल चुका है। यहाँ पर नदी की चौड़ाई, ये देखिए y का मान कितना है 18, तो नदी की चौड़ाई हमने क्या माना है BC, नदी की चौड़ाई BC बराबर y लिख सकते हैं, y का मान कितना है 18 मीटर। तो ये रहा आपका पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई। इस प्रकार से क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।